जय हिंद। आज के वीडियो में जानने वाले हैं चार्ज कैपेसिटर के कारण एनर्जी उस पे स्टोर्ड कितना होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इनके कैलकुलेशन के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनिशियली हमारे पास टू अनचार्ज कंडक्टर 1 एंड 2 है। आप जानते हैं कंडक्टर को जब हम एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, फिक्स कर दें ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल, तो ये जो सिस्टम आएगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। तो इनिशियली मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट 1 एंड कंडक्टिंग प्लेट 2 बेसिकली जो है अनचार्ज है। अब हम कर क्या रहे हैं, इस पे धीरे धीरे चार्ज का अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। चार्ज सपोज हम Q टेंस टू 0 से एट अ सर्टेन Q इक्वल टू Q नोट, इस पे हम अरेंज कर रहे हैं। तो होगा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर आप जानते हैं, अगर इस पे चार्ज हम Q फाइनली लेके आ गए तो इसके पास माइनस Q हो जाएगा। अगर यहाँ पोलरिटी प्लस बोले हुए हैं तो अपोजिट साइड में नेगेटिव पोलरिटी, अपोजिट इन पोलरिटी एंड सेम इन मैग्नीट्यूड का जो होगा चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब जब ये चार्ज हो गया तो इस पे जो है कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगा। तो इस कैपेसिटर पे स्टोर एनर्जी को सपोज हम बोल देते हैं U होगा। तो इसे अब हमें कैलकुलेट करना है। तो एट फर्स्ट यहाँ कन्वेंशन करके क्या चले हैं, D जो है डिस्टेंस बिटवीन बेसिकली क्या है, प्लेट के बीच में है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कि कंडक्टिंग प्लेट 1 एंड 2 है। A जो बेसिकली है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट है, जो कि ये आप जानते हैं A हमने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है। तो अब हम इस पोटेंशियल का अमाउंट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं पोटेंशियल जो बेसिकली होता है कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है QV, जहां की V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम इस फार्मूला के हेल्प से ये एनर्जी को हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो, ये पोटेंशियल जनरल जो हम कैपेसिटर को डिफाइन किए थे तो वहां पे लिखे थे Q इक्वल टू CV, यानी कैपेसिटेंस जो होता था Q अपॉन V होता था। और यहां से एक V का भी एक्सप्रेशन हम अगर मल्टी क्रॉसिंग करके लिखें तो लिख सकते हैं Q अपॉन C। अब इस वैल्यू को बेसिकली यहां हम चार्ज को कहां से कहां, 0 से एट अ सर्टेन Q चार्ज तक लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है स्मॉल चार्ज को इस पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डेल U एट अ इंस्टेंट कोई भी डेल Q चार्ज इस पे हो गया होगा प्लेट 1 पे, तो प्लेट 2 पे माइनस डेल Q। तो हम उस केस में पोटेंशियल की बात करें तो डेल U होगा, ये बेसिकली Q डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V यहां से आप अगर लिखें तो डेल्टा V इक्वल टू लिख सकते हैं, वेरिएबल क्या है, चार्ज को वेरी करा रहे हैं, चार्ज को ही वेरी करा रहे हैं ना चार्जिंग करने में। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब हम कंस्ट्रक्ट कर दिए एक प्रॉपर शेप तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डेल V इक्वल टू डेल Q अपॉन C लिख सकते हैं। तो चलिए अब टोटल, अगर हम टोटल पोटेंशियल की टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल बोल देते हैं, टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल U अगर बोलें तो ये बेसिकली डेल U का समेशन हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बेसिकली समेशन ही फाइंड करते हैं, तो डेल U का इंटीग्रेशन। अब बेसिकली डेल U कहने का मतलब हुआ Q डेल्टा V का इंटीग्रेशन। Q और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन C लिख सकते हैं। अब चलिए इसे हम 1 अपॉन C, बेसिकली ये कंस्टेंट क्वांटिटी है, इसे बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर में आया Q dQ, और Q कहां से कहां तक, चार्ज जो हम कर रहे हैं, इनिशियली मेरा चार्ज का अमाउंट जब अनचार्ज था तो उस पे कितना प्लेट पे चार्ज कंटेन कर रहा था, बेसिकली ये 0 चार्ज कंटेन कर रहा था। तो कहां तक इस प्लेट को हम चार्ज किए, तो ये Q तक चार्ज किए। तो चलिए अब फाइनली अगर सॉल्व करके लिखें तो लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन C Q dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ लिमिट रख दिए 0 से Q के बीच में। तो इसे फाइनली अगर सॉल्व करें तो 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन T।
तो यहाँ पे अगर फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का लिखें तो लिख सकते हैं Q²/2C। तो ये बेसिकली डायरेक्ट यूज होने वाला है। यहाँ से अब चलिए हम एनोदर टर्म में अगर दे दिया जाए प्रॉब्लम में तो किस तरीके से कोरिलेट करेंगे इस फार्मूला को। Q का एक्सप्रेशन अब हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जाने, जब उस पे चार्ज दिया हुआ रहे, Q से चार्ज किए हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा Q²/2C। अब इस फार्मूला को डिफरेंट टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। एट फर्स्ट क्या जानते हैं आप, Q=CV से रिप्लेस कर सकते हैं, तो U को लिख सकते हैं C²V²/2C। यहाँ से C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली U का एक्सप्रेशन हो जाएगा 12CV²। तो ये बोथ फार्मूला जो है इसका एप्लीकेशन हम इन जनरल कोई सा भी कैपेसिटर के केस में कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका कैपेसिटेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल V निकाल सकते हैं एट अ गिवन कंडीशन के रिगार्डिंग। तो चलिए यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। ये बोथ एक्सप्रेशन जो है किसी भी तरीके का कैपेसिटर हो उसके लिए वैलिड होता है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। अब चलिए एक स्पेशल केस पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका जो है ये सरफेस एरिया हमें दे दिया रहेगा, ये D दिया रहेगा। तो यहाँ से हम क्या सबको रिलेट कर सकते हैं, जानते हैं हम कैपेसिटेंस जो होता है ये A∈0/D होता है। और यहाँ जरूरत क्या पड़ेगी, Q बेसिकली ये चार्ज Q इस पे है और इसका सरफेस एरिया A दिया है, तो हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको लिख सकते हैं Q/A। यहाँ से Q को क्या लिख सकते हैं, Q=σA। अब ये Q और ये C का वैल्यू, ये इक्वेशन इसे फर्स्ट बोल देते हैं और ये 2 इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें तो U=Q²/2C। यहाँ से लिख सकते हैं Q² यानी σA का स्क्वायर अपॉन 2C, C के जगह पर लिख सकते हैं A∈0/D। तो इसे अगर फाइनली सॉल्व करके लिखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिख सकते हैं इसे σ²A² और ये D ऊपर चले जाएगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है E= इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये कैपेसिटर का होता है, ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप निकाले हुए थे, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। ये बेसिकली कितना होता है, σ/ε0। ठीक है, तो इसे कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो σ/ε0 यहाँ दिख रहा है, अगर एक ε0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे में भी बन जाएगा ε0²। तो इसे लिख सकते हैं U=σ²A²/2A∈0² और ऊपर में ε0। तो ये क्वांटिटी σ/ε0 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं U=12 और ये A को यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ε0 यहाँ रख दीजिए और बचा, और यहाँ पे कौन सा चीज, तो यहाँ D बचा और यहाँ ऊपर से एक A बचा हुआ है, तो ये D लिख दीजिए, यहाँ D छूट गया। तो 12ε0 E² A और D ये हो जाएगा। बेसिकली अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन कहने का तात्पर्य है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट दे दिया जाए, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया जाए, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप स्टोर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जानेंगे एनर्जी डेंसिटी जो होता है ये क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर को डिफाइंड जो किया गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड को बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड ये है, स्टोर एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो अभी कैलकुलेट किए U। तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी इसे स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली स्मॉल u क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और ये u बेसिकली क्या है, कैपिटल U या एनर्जी स्टोर्ड है जो कि अभी कैलकुलेट किए हैं अपॉन वॉल्यूम। इसे मैथमेटिकली लिखे तो लिख सकते हैं U अपॉन वॉल्यूम। ये फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा U=12 E² होगा। तो चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। अभी जस्ट कैलकुलेट किए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने
एनर्जी डेंसिटी को U को लिखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू डी लिखे थे। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरीके से लिखे थे। अब एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल टू यू अपॉन वॉल्यूम, देख लीजिए यहाँ पे ये चार्ज कैपेसिटर है जिसको कि चार्ज करके रखे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसके बीच का सेपरेशन D है। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा और इंटू हाइट बेसिकली D है, तो V इक्वल टू AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे U अपॉन AD लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, इसको डिवाइड कर दीजिए AD से। तो देख रहे होंगे यहाँ पे A और D कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, U इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बेसिकली एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आई होप आपको आज का वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा। आप वीडियो का फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।